ये जो एनईसी का ऑफिस है वहाँ एक मीटिंग रखी थी शायद 3 अप्रैल को। उसमें ये आया प्रस्ताव कि भी कैसे सरकार को मनवा लिया जाए और इसी से चले। तो हम सब लोग थे, प्रशांत भूषण भी, अरविंद केजरीवाल भी। तो वहाँ पर जब मुझे बोलना था तो मैंने कहा देखिए, हम यही चाह रहे हैं ना कि सिविल सोसाइटी के लोग हों ड्राफ्टिंग कमेटी में। सरकार नहीं मान रही है। हम सरकार से उन्हीं के नाम दे दें जो ऑलरेडी उनके नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे अरुणा राय वो प्रिजाइड कर रही थी, तो मैं कहा अरुणा राय जी हैं और 1-2 लोग और एक आध हमारे ले ले, बढ़िया होगा। बना बनाया है तो इसमें सरकार क्या कहेगी। तो एकदम से चौंका ये अरविंद केजरीवाल ने, तो सारा किया कराया खराब कर दिया। अंदर से तिलमिलाया, लेकिन कर क्या सकता था। तो उसके मतलब मैं कहूँगा ढंग से अरुणा राय ने ही खुद स्पष्ट कर दिया कि हमारा ये मैंडेट नहीं है कि हम ड्राफ्टिंग कमेटी में जाएं। सरकारी जो है, हम तो एडवाइजरी काउंसिल हैं। हाँ, हम ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं बैठ सकते। खैर, जब उसने ड्रॉप कर दिया तो खुश हो गया और मुझे बाद में कहता है आपको कहाँ से आते रहते हैं इस तरह के सुझाव। मैंने कहा रास्ता निकालना था, निकल गया था। तीसरे दिन रात को 10 बजे के आसपास आंदोलन बाहर चल रहा है तो मुझे कपिल सिब्बल जी का फ़ोन आया। तो कह लगे ज़रूरी बात करनी है, आप आ जाओ। तो मैं तुरंत गया अन्ना जी के पास, अरविंद जी से, दोनों पूछा वो बुला रहे हैं, जाना चाहिए? बोले हाँ जाना चाहिए। तो मैं गया वहाँ, उनके घर पे ही ये 3-4 और कैबिनेट मिनिस्टर्स की सब बैठे थे। बोले देखिए हम लोग तैयार हैं और आप ये बता दीजिए कि अन्ना घोषणा कर दें कि हम वो कर देंगे, कमेटी बना देंगे। तो शांति भूषण कहते थे लिखा हुआ उनका ऑफिशियल लेटर चाहिए हमको। तो मैंने उनको कन्वे कर दिया। बोले ठीक है, हम दे देंगे, लेकिन आप उनसे और बात कर लो क्या क्या चीज़ें और चाहिए। तो वो अड़ाने लगे नई नई चीज़ें। प्रणब मुखर्जी तो उसके चेयर होंगे, कहेंगे शांति भूषण उसके को चेयर होंगे। वो मैंने कन्वे कर दिया, वो मान गए। जो ये बोले वो मान जाते। तो अब ये सारी चीज़ें मानते मानते जब उन्होंने कहा हम चिट्ठी भी लिख के दे देंगे, इनसे इतना ही घोषणा कराओ कि हमारी चिट्ठी देने के बाद ये अनशन खत्म कर देंगे। तो मैं वहाँ से आकर के मैंने अन्ना और अरविंद, वो एक छोटा सा पर्दे में कमरा बना हुआ था स्टेज के साथ, तो उसमें हम लोग बैठे। तो मैंने कहा, और वो भी थी मेरे साथ, किरण बेदी भी। तो हमने कहा कि अरविंद, अन्ना जी आपकी जीत हो गई, सरकार ने मान लिया है और आप घोषणा कर दीजिए कि मुझे लिखा हुआ मिल जाए तो मैं कल आंदोलन, तो मैं रात को ही चिट्ठी लेके आ जाऊंगा। तो अन्ना चुप। अरविंद कह रहा नहीं टूटेगा। मैंने क्यों नहीं टूटेगा? तो मैंने, वो कहने लगे कि अभी तो गरमाया है, अभी तो देश जागा है और आगे आगे देखिए क्या होता है। मैंने कहा कुछ भी होगा, आपकी मांगें जो जो आपने कही वो सारी मान रही है सरकार, और फिर आप किस लिए बैठेंगे। किरण बेदी ने भी ये बात कही कि हम प्रेस को क्या मुंह दिखाएंगे, वो पूछेंगे हमसे कि अब किस मुद्दे पे कर रहे हो तुम। तो वो जिद पे अड़ गए कि हम किसी भी सूरत पे अभी वापस नहीं लेंगे। अन्ना कहने लगे कि अभी तो मैं 10-15 दिन आराम से खींच सकता हूँ। तो मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ही अंदर से लगा कि ये आदमी कुछ और सोचे बैठा हुआ है। तो मैंने जैसे नमस्ते करते ना गुस्से में, अन्ना नमस्ते,
ऐसे करके अब मेरे और आपके रास्ते अलग हो गए और मैं उठ के जाने लगा। तो किरण बेदी ने मुझे कहा कि आप जल्दी से संपर्क कीजिए, प्रशांत भूषण जी से बुला लीजिए। मैंने कहा बहन जी वो नोएडा में रहते हैं, वहाँ से आने में आधा घंटा लग जाएगा और तब तक तो इस तरह का सस्पेंस बना हुआ है, सारा मीडिया पूछ रहा है क्या है क्या है, मैं चुप हूँ। तो ट्राई तो करो। संयोग ये हुआ कि वो दोनों बाप और बेटा चेम्सफोर्ड क्लब में थे, बिल्कुल पड़ोस में, जंतर मंतर के। तो उनका हम तुरंत आ रहे हैं, 2 मिनट में आ रहे हैं। तो दोनों आ गए। मैंने कहा ऐसे ऐसे जिद पे बैठे हैं अन्ना और अरविंद, कह रहे नहीं तोड़ेंगे। उस दिन मैंने शांति भूषण का रुद्र रूप देखा। बाप रे, मैं भी डर गया। तो शांति भूषण ने कहा अन्ना सारी मांगे मान ली उन्होंने, अब आपको तोड़ देना चाहिए। तो अन्ना चुप रहे, यही कहा अभी तो मैं और 10-15 दिन खींच सकता हूँ। तो जोर से चिल्ला करके शांति भूषण ने कहा क्यों रखना चाहते हैं, आप ब्लैकमेल करना चाहते हैं, मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुम्हें नंगा कर दूंगा, तुम्हारे इरादे कुछ और हैं। ऐसे करके डांटा और सब कांपने लग गए। कभी मैंने शांति भूषण को इतने गुस्से में नहीं देखा था। अब सब चुप हो गए। तब धीरे से कहा आप लोग जो चाहते हैं वही कर देते हैं। अन्ना ने कहा। अगले दिन सुबह मुझे कपिल सिब्बल के यहाँ से फ़ोन आया, मैं नहा रहा था यहाँ, जल्दी आइए हम तैयार हैं। तो मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे देख के बहुत आश्चर्य लगा कि वो चिट्ठी नहीं खाली, पूरा गजट नोटिफिकेशन रातों रात तैयार करके, और उसको मैंने थोड़ा पढ़ा तो मुझे और आश्चर्य लगा। उसमें उन्होंने कहा ड्राफ्टिंग कमेटी बनेगी, इस तरीके के सब मेंबर होंगे, और उसका डेडलाइन भी उन्होंने खुद तय कर दिया 30 जून। तो फिर मैं बाहर निकला और फिर सीधे भाग करके वहाँ गया। बाहर मीडिया बहुत थी, कपिल सिब्बल को मैं कुछ नहीं बताया ज़्यादा। फिर भाग के आया, मैंने कहा जी हो गया, ये देखिए गजट नोटिफिकेशन मिल गया हमें। तो अब उनके पास तो कोई चारा नहीं था, रात बोल चुके थे। तब कहने लगे जूस मंगाइए, ये कीजिए वो कीजिए। तो जब वो तोड़ने लगे तब फिर हम लोगों ने नारे वारे लगाए, ये वो सब। तो जब पहली दूसरी तीसरी मीटिंगों में इस तरह का निगेटिव उसका आता था रिएक्शन, तो मैंने कहीं या तो बयान दिया या उसी को बोला। मैंने कहा देखो इस तरह के जो निगोशिएशंस होते हैं इनमें गिव एंड टेक होता है। आप ये भी बताओ क्या पॉजिटिव आया और कितना बाकी है, तब तो बात आगे बढ़ी। आप टोटल को रिजेक्ट कर दोगे तो कहाँ बात आएगी। बोला नहीं हमारी अप्रोच नहीं है, हम तो वो चाहता था टूट जाए बातचीत। मेरी सोच थी और मैं उस तरीके से चलता था। इन द स्पिरिट ऑफ निगोशिएशन से मुझे एक एक कदम पर साफ दिखाई पड़ रहा था कि ये बात को तोड़ करके, आंदोलन को तेज करके एक चुनी हुई सरकार को गिराने के ज़्यादा फिक्र और कोशिश में थी।